प्लाज़ा, बदकिस्मत प्लाज़ा, जहां कल तकरीबन शाम से या रात से आग लगी हुई है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 6 के करीब जो हमारे भाई थे वो अपनी जान दे चुके हैं और तब से लेके अब तक ये आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और मैं यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप देखिए अभी भी कोई ताज़ी आग लगी है, एक गाड़ी लगी हुई है। ये हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे अगर कोई आग लगेगी तो आग बुझाने की कोई फायर टेंडर हमारे पास नहीं है। पानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर बर वक्त यहाँ काम किया जाए, जब बिल्डिंग बनती है एसबीसी अपना रिश्वत लेती है, एसबीसी आके कोई भी जो सेफ्टी मेजर्स है वो देखती नहीं है। यहाँ पे कोई एग्जिट का रास्ता नहीं था। ये जिन प्यारों ने अपनी जान दी, ये कौन है? इनके जो जान गई है, इनके जिम्मेदार कौन है? किसको पकड़े उनके घर वाले? यहाँ लोगों का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये वो प्लाजा था जो पूरे पाकिस्तान में जाना जाता था। मार्केट को दोबारा खड़ा करें और जिनके कर्जे हैं, जो मुलाजमीन इधर काम करते हैं, उनकी तनख्वाह का सिलसिला है, सारी चीज़ें अभी डिस्टर्ब हो जाएंगी मुझे जो नज़र आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इनकी दुख भरी घड़ी में इनके साथ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता हुई ताकत से अल्लाह ने चाहा तो हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी हर मुश्किल में इनके साथ खड़े रहेंगे। मेरे साथ मोहम्मद भाई भी खड़े हैं, इस मार्केट के सदर हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हेल्प डेस्क बनाएं इधर। जो हमारा नुकसान हुआ है उसका कोई अजाला करने का कोई सिस्टम हो, पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। और मेरी गुजारिश, मेरी अपील है, हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, और हमारे वफाक के जो इदारे हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब हैं, और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, कि इसमें जो है प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प करें। और इस सानहे के साथ जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जो लोगों का कारोबार था वो तबाह हो चुका है, तो उनका साथ दें। पूरी मार्केट जो है तकरीबन मुसम्मार हो चुकी है और लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल जो है वो ज़ाया हो चुका है, आग की शक्ल में तब्दील हो चुका है और राख हो चुका है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि सर आप लोग मीडिया के तवस्सुस से, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इधर आ गए आपके तवस्सुस से, कि अल्लाह पाक जो है हमें ये ताकत अता फरमाए कि हम इस मार्केट को दोबारा खड़ा कर दें। सर जी, लापता अफराद की तादाद बता दिया कितनी हो चुकी है, कितने लोग इस दुकान मार्केट के अब तक लापता हैं? देखें अभी तक तो जो है ना गहमा गहमी की सूरत हाल है, लेकिन ये है कि बंदे काफ़ी लापता हैं जिनकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही, और इसकी अभी काउंटिंग देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये है कि डेस्क बनाई है ना, वहाँ पर कितनी भी दर्ज करा है अब तक? 6 लोगों का अभी तक डेड बॉडी अभी 6 तक आई है। क्या नुकसान नजर आ रहा है आपको? और ये सुना कि सीजन का भी सामान रखा हुआ था जो भी जल के खातिर हो गया, तो कोई अंदाजा ताजरों से आपकी मुलाकात जो सर अभी ये सर मामलात ऐसे हैं कि ये तादाद जो है अरबों रुपए की हो सकती है, लेकिन इसका सही तखमीना जो है प्रॉपर डेस्क के ज़रिए ही बताया जा सकता है कि क्या हुआ है। यहाँ के रहने जो ताजिर रहना, यहाँ के जो गुलमार्गी है वो क्या बताते हैं कि मंदिर तले कितने अफराद दबे हुए हो सकते हैं, उनकी क्या आइडिया? 40 लोग दबे हुए। 40 लोग सर दबे हुए हैं इस वक्त। जो तादाद अभी तक सामने आई है उसमें तकरीबन 40 से 50 लोग इस वक्त दबे हुए हैं, जो कि अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। अच्छा मुज़म्मिल चाबा साहब, ये बताइएगा कि कुछ इत्तलात ये आई हैं कि जो पुरानी कंस्ट्रक्शन की मार्केट है लाइक गुल प्लाजा, इनमें फायर सेफ्टी के जो आलात होते हैं या जो निज़ाम होता है वो मौजूद नहीं होता। अच्छा, माजी में भी हमने देखा है कि कॉर्पोरेटिव मार्केट का खौफनाक वाक़या पेश आया। उससे पहले शेरशाह कबाड़िया मार्केट, बहुत सारी मार्केटें हो गई, मिलेनियम मॉल का खौफनाक। तो मुझे बताएं कि ताजिर सब नहीं, यानी कि वो ताजिर या वो मार्केट एसोसिएशन सेफ्टी प्रिकॉशंस को क्यों नहीं अपनाते फायर के हवाले से? सर मैं कह रहा हूँ कि इस पर हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। ये सानिया बहुत बड़ा सानिया है और इस पे जो है ज़रा सी लापरवाही की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं कि हुई हों, ये अब कहना कबलस वक्त है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सर इस वक्त जो है ना, इस वक्त हमें जो है हमारे साथियों के साथ देने की ज़रूरत है जिनका नुकसान हो चुका है। यकीन करें लोगों की आवाज़ें निकल नहीं, उनके होश उड़े हुए हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जो है हम इनके दुख में इनके साथ खड़े हैं और अल्लाह पाक जो है हमसे ये काम करवा ले सके। ठीक है सर, थैंक यू। ये ले भाई समा एम ए जिनार पर गुल प्लाजा में खौफनाक आतिश ज़दगी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़या चीफ़ फायर ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करा दी है। रात 10:26 पर गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी की इत्तला मौसूल हुई। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक इत्तला मिलते ही 2 फायर टेंडर्स फौरी रवाना किए गए। फायर टेंडर्स चंद मिनटों में जाए वक़ुआ पर पहुँच गए थे। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से कहा गया कि आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर्स ने
मज़ीद नफरी और गाड़ियाँ तलब की हैं। शहर के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियाँ मौके पर पहुँचा दी गई हैं। वाटर बोर्ड हुकाम के वाटर टैंकर्स और अमला मौके पर पहुँचा। तर्जमान बल्दिया उज़्मा कराची की जानब से कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू भी किया गया। शदीद सूरत हाल के बावजूद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर फाइटर फुरकान शहीद हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची की जानब से कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जानी और माली नुकसान की तफसीलात भी जारी की जाएंगी। सदर मुमलिकत का कराची में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर भी इजहार अफसोस किया गया है। सदर मुमलिकत की कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर ताज़ियत और वरासा से दिली हमदर्दी की गई है। सिंध हुकूमत मुतासरा अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करे। ज़ख्मी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। सदर मुमलिकत ने इस वाले से कहा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। इस वाले से मकामी ताजरों ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। 50 लोग नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। नहीं है, मुतमईन नहीं है। ये बहुत लेट आए और इनकी खाली गाड़ियां भी आई जिसमें पानी भी नहीं था। तो कमिश्नर कराची साहब के बारे हमने पानी पहुंचा दिया था। कमिश्नर कराची साहब जो लोगों ने रब्ता किया, उनके बहुत सी ग्राहकों की फैमिली भी बेस है, वो भी अंदर प्रॉब्लम में है, जिनके मोबाइल चल रहे हैं लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो जिनकी वजह से दुकान में टोटल 1200 दुकान है। तो अभी पहली गाड़ी आई है 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद तो वो दोबारा चली गई, पानी पानी नहीं था। वो बोला हम पानी दूसरी गाड़ी में। ये बातें सारी कल ये सारे ये बताइएगा अभी सूरत हाल क्या नजर आ रही है? दुकानें मुकम्मल चल चुकी हैं, कुछ ताबूत है क्या नजर? ये सूरत तो अंदर जाके ही पता चलेगा। अभी तो बाहर से सब दिख रहा है कि कह रहे हैं ये कब तक ऑपरेशन मुकम्मल होगा? ये शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह, 8-9 बजे तक। मुश्किल है। उठाने के लिए क्या बोला है इन्होंने? उन्होंने कहा है कि मतलब 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। और ताजिर इताद ने भी हमें कहा है कि हम जल्द से जल्द इसमें काम करेंगे। और इसमें जो अपराध दबे अगर 2-3 दिन में उद्धार करेंगे तो वो नहीं, ये तो आज ही हर वक्त पूरा ऑपरेशन आज ही जारी रहेगा और आज ही इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश। आप भी बताइए क्या आप तो करीन हम आप मेरे सबसे पहले बताओ सब मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे ये जो आग लगा हुआ है ना, ये लो तो नहीं हो सकता हूँ भाई, सिर्फ भाई खड़ा है क्या आ जाओ यार। ये लो मैं यहाँ एक प्लेस मैं यहाँ गुल प्लाजा का नायब सदर हूँ। गुल प्लाजा में मेरा अपना 15 दुकानें हैं। इस तरह 1200 दुकानें हैं, सब आपके सामने है। हम आपको नहीं बता रहे कि इतना चले, देखो एक चीज भी नहीं बचा है। पूरा मलबा पूरा के पूरा नीचे गिर गया। कल जैसे आग लगा था 1 घंटे के बाद गाड़ी आया, पहला गाड़ी 1 घंटे के बाद आया, उसके बाद एक गाड़ी और आया। न कोई आग बचाना रहा था, एक गाड़ी वो भी खाली हो गया, फिर इसके बाद गया। न हुकूमत ने हमारे साथ एक पे ताउन किया, न गाड़ी का ताउन किया, न पानी का ताउन किया। हम लोग अपने मदद आपके तरह कर रहे थे, यहाँ के वहाँ भाग रहे थे, यहाँ के वहाँ भाग रहे थे। इस टाइम 50 गाड़ी भी अंदर पड़े हुए हैं। हमारा मार्केट आप लोगों के सामने है। हम तो आप लोगों से अभी वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, फिर मार्शल साहब से हम ये रिक्वेस्ट करें कि आप खुद इसका अजाला करें कि हम लोग हमारे जितनी जी क्रॉकरी की भी थी, जी कपड़े, गारमेंट, कंबल वगैरह की दुकानें, वो किसी दुकानें होंगी जो ज्यादा आतिशगीर बनी है। आतिशगीर वाला तकरीबन इतना आइटम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट सर, देखो यहाँ पे गारमेंट्स की भी दुकानें हैं, क्रॉकरी की भी दुकानें हैं, डेकोरेशन की भी दुकानें हैं, मिक्स दुकानें हैं। एक आइटम का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक की मिल मिला के 5 से 10 दुकानें हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है, इन लोगों की लापरवाही की वजह से आग लग गया। लापरवाही इस तरह होता था, अगर 1 घंटा ये लोग सही काम करता तो बिल्कुल ये आगे इतना आगे नहीं जाता था। फायर सेफ्टी मौजूद थी, कोई हालात सेफ्टी वगैरह नहीं, नॉर्मल नहीं है। जी नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। जो देखो अभी तक जिंदगी को तो कोई इतला नहीं मिला है। जी हाँ, जो बिकने ले लास्ट के लिए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सदीक तरीन है। ठीक है, थैंक यू।